बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कल इस एसएलओ पे बात की थी, डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। क्या हमने किया था? आप सबको पता है कि हमने ये डिटेल डिस्कस की थी कि क्वांटिटीज दो किस्म की होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन के साथ। जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से मसला हल हो जाता है उसको स्केलर कहते हैं, जिसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है उसको वेक्टर कहते हैं। और ये मुख्तलिफ स्केलर क्वांटिटीज और ये वेक्टर क्वांटिटीज हमने डिस्कस की थी कि फोर्स के केस में आपको ये बताना पड़ता है कि पुल और पुश, क्योंकि दोनों का रिजल्ट मुख्तलिफ होता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे और ये क्वांटिटीज भी हम बता चुके थे सारा आपको, और सिंबॉलिकली वेक्टर्स भी बता चुके थे, और ग्राफिकली वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट होता है ये भी हम डिस्कस कर चुके थे कि ये लेंथ ऑफ द एरो शो द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर और ये एरो हेड शो द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ये सारी बातें हमने डिस्कस की। और फिर आप आए कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या चीज होती है, क्या कैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम करते हैं। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हम शो करते हैं किसी वेक्टर को, and the other coordinate system is x y axis. This is y axis and this is x axis. आज का जो हमारा पॉइंट है उस पे आने से पहले ये कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आप लोगों ने कल पढ़ा था, जिसको हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, जिसमें वेक्टर की का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ एंगल थीटा हमने डिस्कस किया था। और फिर हमने इक्वल वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी बराबर और डायरेक्शन भी सेम हो ये डिस्कस किए, और नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर डिस्कस किया जिसमें मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होते हैं, दैट इज नेगेटिव वेक्टर हमने डिस्कस किए। एंड वी केम टू नल वेक्टर कि अगर एक वेक्टर मेरे पास ए है और उसके साथ एक दूसरा वेक्टर माइनस ए जमा हो जाए तो इससे जो वेक्टर आता है उसका नाम है नल वेक्टर। नल वेक्टर एक डॉट को शो करता है और इस डॉट का मतलब क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड 0 और डायरेक्शन आर्बिट्रेरी। रेयान, ये चीजें क्लियर थी। आज जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? यूनिट वेक्टर। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर बेसिकली शो द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। हाउ डज इट शो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर? लुक, I told you that a vector is represented like A has a magnitude and A has a direction. These two together, magnitude and direction together make a vector. Now we want to go other way around. Other way around कैसे होता है कि मुझे अगर डायरेक्शन चाहिए तो मैं डायरेक्शन को क्या करूंगा? डायरेक्शन को अगर मैं इधर ही छोड़ दूं, What I will do, I will move this magnitude here. तो जब मैग्नीट्यूड इधर आएगा तो वो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड हो जाएगा। वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड गिव यू व्हाट? डायरेक्शन। और वो डायरेक्शन क्या कहलाता है? इसका मकसद सिर्फ डायरेक्शन है। अगर इसका आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, लेकिन ये शो क्या करता है? डायरेक्शन शो करता है। ये जनरली अगर कोई भी यूनिट वेक्टर है, किसी वेक्टर का वेक्टर को जब मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो सिर्फ पीछे रह जाता है डायरेक्शन। कैसे? इफ इट इज 3 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 3 न्यूटन। तो 3 न्यूटन कट जाएगा तो यहां क्या रह जाएगा? 1 टुवर्ड्स ईस्ट रह जाएगा। मतलब मेरा यह है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है, और ये उस डायरेक्शन को शो करता है जिस डायरेक्शन में आपने वो किया हुआ है। नाउ कम टू इट, क्या चीज हमने करनी है? हमने मुख्तलिफ यूनिट वेक्टर्स डिस्कस करने हैं, और यूनिट वेक्टर डिस्कस करने से पहले वी डिस्कस द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये वाला पॉइंट कल भी हमने सपोज मुख्तलिफ पॉइंट डिस्कस किए थे
इफ आई वांट टू मूव टू दिस प्लेस फ्रॉम द ओरिजिन, हमें क्या करना है? हमें 2 स्टेप्स टूवर्ड्स एक्स एक्सेस जाना होगा और 2 स्टेप्स टूवर्ड्स वाई एक्सेस जाना होगा। तो मेरा ये वेक्टर यहां पे पहुंच जाएगा। इसी तरीके से इसको लोग 2 स्टेप्स टूवर्ड्स एक्स एक्सेस, अगर टूवर्ड्स एक्स एक्सेस को मैं एक्स यूनिट वेक्टर से शो करूं और टूवर्ड्स वाई यूनिट वेक्टर से शो करूं, तो मेरे पास ये वाला जो वेक्टर है इसका नाम मैं अगर आर रख लूं तो आर वेक्टर किसके बराबर होगा? 2 इंटू एक्स यूनिट वेक्टर प्लस 2 इंटू वाई यूनिट वेक्टर। ये आपका शो हो रहा है, लेकिन लोग एक्स और वाई पे एक्स यूनिट वेक्टर इस्तेमाल नहीं करते। एक कन्वेंशन है, एक केलांग एक्स एक्सिस जो यूनिट वेक्टर इस्तेमाल होता है उसका नाम आई है, जो एलांग वाई एक्सिस इस्तेमाल होता है उसका यूनिट वेक्टर का नाम जे है। आई एंड जे तरीका है यूनिट वेक्टर के इस्तेमाल करने का, और जो एलांग नेगेटिव एक्स एक्सिस जाता है तो वो माइनस आई हो जाता है, और एलांग नेगेटिव वाई एक्सिस जाता है तो वो यूनिट वेक्टर माइनस जे यूनिट वेक्टर बनता है। अब अगर इसको, इस आर वेक्टर को मैं लिखूंगा तो आर वेक्टर मेरा किसके बराबर होगा? 2i plus 2j. I is a unit vector along x-axis and j is a unit vector along y-axis. ये हमारी यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैं इस पॉइंट को ले लूं तो मेरा क्या बनेगा? मुझे इस साइड पे जाना है, इस तरफ कितने स्टेप? 4 स्टेप जाना है, लेकिन डायरेक्शन मेरी क्या है? -4i आएगी। और फिर उसके बाद मुझे ऊपर जाना है 3 स्टेप्स, लेकिन वो ऊपर क्या है? जे की डायरेक्शन में है। तो मेरा ये वेक्टर क्या बनेगा? दिस वेक्टर विल बी इक्वल टू -4i प्लस 3j। ये यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि आप रेयान यहां पे आएंगे तो कैसे आओगे? इफ यू वांट टू मूव टू दिस पॉइंट, how many steps along this direction and how many steps along this direction? इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर के फॉर्म में मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा? This is 4 step in the direction of -i and this is 4 step in the direction of -j. नीचे की तरफ क्या होता है? -j होता है। तो मेरे पास ये क्या बनेगा? 4 step in the direction of -i प्लस 4 स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ -j, तो ये बन जाता है 4i माइनस 4j। ये यूनिट वेक्टर के फॉर्मेट में किसी भी वेक्टर को शो करने का तरीका है। मैं यूनिट वेक्टर पे आपको कोई भी वेक्टर अगर आप शो करना चाहे, क्या कोई मुझे ये वाला वेक्टर शो कर सकता है? रेयान ये वेक्टर क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? इसके वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ आई जे क्या होंगे? रेयान माइक कहीं आपने माइक म्यूट, रेयान आप अपना माइक अनम्यूट करें। क्या आएगा? 3i, हाँ 3i, 5j एग्जैक्टली। तो ये वेक्टर क्या होगा? 3i प्लस 5j, क्योंकि हेड टू टेल रूल के मुताबिक ये 3i हुआ और ये उसके साथ 5j ऐड हुआ। तो आप किसी भी वेक्टर को किसी भी फॉर्मेट में अगर मैं यहां करूंगा तो ये वेक्टर क्या होगा? ये क्या आएगा? शाबाश, -3i। हाँ क्या आएगा? -3i। कैसे -3i? यूं जाओगे और यूं आओगे तो यूं तो क्या होगा? +3i आएगा, -4j एग्जैक्टली। तो 3i -4j आपका ये वेक्टर होगा। तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है जो कि हमने करनी है। अगर मैं यहां पे करूंगा तो क्या आएगा? शाबाश आयमा, आप इसको देखें, मुझे इस तरफ जाना है 4 स्टेप्स, लेकिन मेरे इस डायरेक्शन का नाम है -i।
मुझे ऊपर जाना है 2 स्टेप्स और मेरे डायरेक्शन का ऊपर का नाम है प्लस जे, तो मेरा रिजल्ट क्या बनेगा, -4i प्लस 2j। ये इस वेक्टर का नाम होगा, ये वाला जो वेक्टर है। अगर मैं इसको वेक्टर p कहता हूं तो वेक्टर p विल बी इक्वल टू -4i प्लस 2j। ये तरीका है किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। आप इन वेक्टर पे खुद प्रैक्टिस करें। ये मुझे कौन बताएगा ये वेक्टर क्या होगा, कौन बता सकता है? शाबाश याकूब, बता सकते हो? -2i -5j। एग्जैक्टली, दिस वेक्टर विल बी इक्वल टू, अगर ये मेरा वेक्टर q है, द q विल बी इक्वल टू -2i -5j। तो कोई इश्यू ही नहीं है इसको करने का कि हम इन वेक्टर्स को करते हैं। अब मैं आपको 3D स्पेस में ले जाना चाह रहा हूं, जरा इस पे गौर से सोचे। अगर मैं आपको कमरे का एक कोना बता दूं, ये कैमरा जरा इधर हो सकता है, इस कमरे का ये कोना है सपोज, इस कोने में आप लोगों ने ये देखना है, दिस इज योर ऑरिजिन। तरीका ये है कि आपकी या तो उंगलियों से करें या x, y और z। अगर आपने ये वाला x ले लिया ये वाला x ले लिया तो आपको ये वाला y लेना पड़ेगा, ये वाला z लेना पड़ेगा। अगर ये ऊपर x ले लिया तो ये वाला y लेना पड़ेगा और ये वाला z लेना पड़ेगा, क्योंकि x y की तरफ रोटेट होगा और z की तरफ जाएगा। ये जो राइट हैंड रूल आप देख रहे हैं, x ने y की तरफ रोटेट होना है और अंगूठा z की डायरेक्शन में जाना है। यह तरीका है आपको 3 डायमेंशन सोचने का। ये x y की तरफ रोटेट होगा, यूं करके रोटेट होगा और थंब जो है किस डायरेक्शन में जाएगा, z के डायरेक्शन में जाएगा। अब मैं आपको 3 डायमेंशन स्पेस में मैं आपको यूनिट वेक्टर बताना चाह रहा हूं। along x एक्सिस यूनिट वेक्टर उसी तरह i है, along y एक्सिस j है, along z एक्सिस यूनिट वेक्टर का नाम है k यूनिट वेक्टर। i j k ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं 3 डायमेंशन स्पेस में। अगर फ्लोर पे है तो ये 2 डायमेंशन होता है, लेकिन जब इस तरह कमरे की बात करते हो तो ये 3 डायमेंशन स्पेस बन जाती है। और 3 डायमेंशन स्पेस में आपको दिखाना चाह रहा हूं। अब आप देखें, इस कोने तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गौर से देखें। ऑरिजिन से इस कोने तक जाने के लिए पहले along x एक्सिस जाओगे, फिर along y एक्सिस जाओगे और फिर along z एक्सिस जाओगे। आप उस कोने से जाते हैं यहां तक, ये इस बल्ब तक जाते हैं ऊपर तक, तो along x एक्सिस जाओगे, along y एक्सिस जाओगे और along z एक्सिस जाओगे। तो ये जो x y z, अब ये आपके पास एक रिजल्टेंट वेक्टर है p, तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर p किसके बराबर होगा? शाबाश, कैसे लिखूंगा इसको? आपका रिजल्टेंट वेक्टर along x एक्सिस आप i गए, i डायरेक्शन में x, y डायरेक्शन में j और z डायरेक्शन में आप k गए। ये 3 डायमेंशन में ये आपका वेक्टर लिखने का तरीका है। कोई मुझे बता दे, इस ऑरिजिन से यहां तक जाऊंगा तो मेरे वेक्टर का क्या नाम होगा? शाबाश, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हाँ रेहान, बता सकते हो? यहां तक जाऊंगा तो क्या होगा, यहां से यहां तक ये वेक्टर कैसे आएगा? हाँ, कोई सोचे। यहां से यहां तक अगर मैं along x एक्सिस x जाऊंगा, along y एक्सिस y जाऊंगा तो मैं पहुंच गया। तो मेरे पास ये वाला वेक्टर जो है, ये वेक्टर r जो है किसके बराबर होगा? हाँ, xi प्लस y j, z 0 हो गया।
Z 0 हो गया। ठीक है, अब जरा मुझे ये वाला वेक्टर बताओ, ये किसके बराबर होगा? मैं अलोंग x एक्सेस जाऊंगा और फिर अलोंग z एक्सेस जाऊंगा, क्योंकि ऊपर तो z एक्सेस है। तो ये मेरा क्या बनेगा? हाँ, y0 होगा। हाँ, ये y0 होगा एग्जैक्टली। तो ये मेरा, अगर ये q है तो मेरा q वेक्टर किसके बराबर होगा? xi X plus Y, X plus Z. 0j प्लस zk। ठीक है, आप सोचें, अगर मैं यहां जाना चाह रहा हूं, शाबाश, यहां से यहां जाना चाह रहा हूं, तो ये वेक्टर क्या बनेगा? सर X 0 होगा हाँ, तो X I प्लस y क्या है? 0 I प्लस हाँ, 0 I प्लस 0j 0 J और y दोनों जीरो होंगे। x और y दोनों जीरो है ना, मैं x के लांग गया हूं ना मैं y के लांग गया हूं। अब आप सोचें, ये कोना, जिस तरह मैंने आपको कोना दिखाया, शाबाश, यही कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपने। ये मेरा कोना है, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा z एक्सिस है। याकूब, ये देखे, मैं इसके लांग एक दो स्टेप जा रहा हूं, तो मेरा ये वेक्टर क्या होगा? शाबाश याकूब, क्या होगा वेक्टर? जरूरी बात, अलोंग एक्स एक्सेस 2 स्टेप गया हूं तो 2i हो जाएगा ना। मैं अलोंग एक्स एक्सेस अगर 2 स्टेप चला जाऊं तो ये 2i हो जाएगा। अगर मैं यहां से इस बोर्ड तक जाता हूं, यहां तक जाता हूं, तो ये क्या है? ये मेरा y एक्सेस है, तो मैं 1 और 2 कदम अलोंग y एक्सेस जाता हूं, तो मेरा ये वाला वेक्टर क्या होगा? 2j होगा, इसमें x है ही नहीं। इसी तरह अगर ओरिजिन से मैं ऊपर की तरफ 2 कदम जाता हूं, यहां तक पहुंचता हूं, तो ये क्या होगा रेयान? सर X 2K 2k होगा, x नहीं है, x भी 0 y भी 0। B2K। हाँ, ये आपके पास 2k वेक्टर होगा। अब अगर मैं यहां तक आना चाह रहा हूं, यहां तक, तो क्या होगा? शाबाश, यहां तक आने के लिए मुझे अलोंग x एक्सेस भी चाहिए, अलोंग y एक्सेस भी चाहिए, अलोंग z एक्सेस भी चाहिए। तो मेरा ये वेक्टर क्या बनेगा? हो सकता है 2 कदम अलोंग x एक्सेस हो, 2 कदम अलोंग y एक्सेस हो और 2 कदम अलोंग z एक्सेस हो। तो मेरा वेक्टर क्या बनेगा? 2i प्लस 2j प्लस 2k। इज दैट क्लियर और नॉट? अब आप लोग इस कॉन्सेप्ट पे खुद प्रैक्टिस करें, इस कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस करें। अब मुझे कोई बताए ये वाली जगह क्या होगी, इसका वेक्टर क्या होगा? शाबाश, यहां ऑरिजिन से, ये बाकी मिटा दे जरा। हाँ, अब जरा बताएं। सर X 0 होगा X एक्सेस। हाँ, यहां से यहां तक जा रहा हूं तो आप अलोंग y एक्सेस जाएंगे, गुड, और फिर z। तो आपका ये वाला वेक्टर p आपके पास क्या आ जाएगा? x तो 0 होगा, तो आपके पास yj प्लस zk होगा। ये चीजें आप लोगों ने बिल्कुल फिंगर टिप पे सारे कॉन्सेप्ट अपने लिए खुद बनाओ। यहां पे क्या होगा? यहां पे कमरे में खड़े हो जाओ कोने में, और तरीका यह है कि जिस तरफ x ले लो, x आपके राइट हैंड पे हो, देखिए x आपके राइट हैंड पे हो तो लेफ्ट हैंड पे y, और आपका सर जो है z एक्सेस के बराबर होगा, क्योंकि x y की तरफ रोटेट करोगे तो थंब ऊपर z एक्सेस के अलोंग होगा। ये 3 डायमेंशन में आपकी एक्स वाई प्लेन बनती है। अब आप देखें, कोई मुझे इस वेक्टर को, रेड वेक्टर को बताएं, ये रेड वेक्टर ए किस चीज के बराबर होगा? शाबाश, हाँ,
शाबाश, किसके बराबर होगा? इस तरह। ये क्या है? ये ए एक्स है, मतलब है ए एक्स में जाऊंगा एलॉन्ग आई, इस तरफ जाऊंगा तो ये क्या है याकूब? ये आपका ए वाई है, और ए वाई जा रहा है किसकी डायरेक्शन में? जे। और यहां से ऊपर जो जा रहा है ये आपका क्या है? ये वाला हिस्सा है, क्या होगा? ए जेड के। 3D में वेक्टर को इस तरह लिखते हैं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। यहां सोचे, अब इसी में आपको दोबारा बताने के लिए मुख्तलिफ फॉर्मेट में हमने लिखा हुआ है। अब आप खुद वेक्टर्स को मुख्तलिफ अंदाज से लिखें। मैं एक अगले स्टेप पे मूव करना चाह रहा हूं कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड होता है। 2D में मालूम करते हैं। 2D में मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, जिसका ये साइड क्या है मेरे पास? ए एक्स है, और ये वाला साइड मेरे पास इसका ए वाई है। तो मुझे ए कैसे मालूम होगा? क्या आपको नजर आ रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? ज्योमेट्री पढ़ी है ना? ज्योमेट्री पढ़ी है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं कि नहीं करते? 90 एंगल के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज होता है। तो आपने फार्मूला ये सीखा है, और याद रखो थीटा के सामने जो भी एंगल तुम नोट कर रहे हो, ये थीटा के सामने, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और तीसरा क्या आपका होता है? बेस। अब पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करो। आपने पढ़ा है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करो। हाइपोटेन्यूज आपका क्या है? ए। तो आपके पास ए स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू आपका बेस क्या है? ए एक्स। ए एक्स स्क्वायर और परपेंडिकुलर आपका ए वाई स्क्वायर है। अगर मैं ये स्क्वायर हटाना चाहूं तो दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लूंगा, तो मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए बिकम इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो क्या मैं मैग्नीट्यूड मालूम कर सकता हूं कि नहीं? अगर मुझे ए एक्स दिया है 2 और ए वाई दिया है 3, तो मेरे पास ए कितना आएगा? जल्दी मालूम करें, क्या बनेगा? व्हाट विल? अंडर रूट 13, क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर में 2 स्क्वायर आ गया, ए वाई स्क्वायर में 3 स्क्वायर आ गया अंडर द रूट। तो 4 + 9 अंडर द रूट इज इक्वल टू 13 अंडर द रूट। तो ये मैग्नीट्यूड मालूम करने का तरीका है। कोई भी वेक्टर, अगर मैं आपको कोई वेक्टर दे दूं, शाबाश, इसका मैग्नीट्यूड मालूम करें। 3i + 4j, क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड? जल्दी याकूब, आपका सिंपल फार्मूला, ये आपका ए एक्स है, ये आपका ए वाई है। अब आपने सीधा सीधा 5 आएगा, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर से 3 स्क्वायर हुआ और ए वाई स्क्वायर से 4 स्क्वायर हुआ अंडर द रूट, और ये 9 + 16 अंडर द रूट इज इक्वल टू 25 अंडर द रूट इज इक्वल टू 5। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 5। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आप मैग्नीट्यूड बड़े आराम से मालूम कर सकते। बताएं, इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड में ये एक वेक्टर इधर जा रहा है, ये देखें, एक वेक्टर आपके पास ये है। मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं कि ये 2i है और ये 2j है।
तो ये वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए बराबर होगा 2i प्लस 2j। अगर मैं यहां पे एक और वेक्टर ले लूं, ये वेक्टर बी हो और ये मेरे पास आ जाएगा -2i प्लस 2j। कोई मुझे बता सकता है कि इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा कि डिफरेंट? हाँ, मैग्नीट्यूड आप खुद देखें, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई सेम होगा कि नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है उसको एग्जैक्टली यही मैं करना चाह रहा हूं। यहां पे जब आप लिखते हैं ए एक्स स्क्वेयर तो 2 स्क्वेयर, ए वाई स्क्वेयर तो 2 स्क्वेयर अंडर द रूट। यहां पे भी जब आप लिखते हैं तो आपका ए एक्स क्या है, -2 स्क्वेयर और ए वाई 2 स्क्वेयर। तो दोनों रिजल्ट क्या देते हैं, यहां से भी 4 + 4 और यहां से भी 4 + 4, तो दोनों केसेस में 8 अंडर रूट आ जाता है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। क्या ये दोनों वेक्टर सेम है, ए और बी वेक्टर सेम है? याकूब, क्या ए और बी वेक्टर सेम है? जी सर। कैसे सेम है? मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन वेक्टर तो सेम नहीं है। क्यों वेक्टर सेम नहीं है? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन मुख्तलिफ है। डायरेक्शन मुख्तलिफ हो तो वेक्टर सेम नहीं होते। ये याद रखें, अभी तक हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया है। डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पर मैं आपसे बात करता हूं। जरा डायरेक्शन इसी को ले आओ। हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन। अब मुझे बताएं, मैं ये थीटा मालूम करना चाह रहा हूं। थीटा कैसे मालूम होगा? अगर मेरे पास ये साइड ए एक्स है और ये साइड मेरे पास ए वाई है, ये मेरे पास ए है, तो ए का मैग्नीट्यूड तो मुझे पता चल गया कि ए का मैग्नीट्यूड ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर अंडर रूट आ जाता है। ए की डायरेक्शन कैसे मालूम होगी? थीटा। मुझे ये मालूम है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान जो रेशो होती है, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा किसके बराबर होती है? टेंजेंट थीटा बराबर होती है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। याद है अपना मैथ्स? रेहान याद है कि नहीं? आपके पास टेंजेंट थीटा बराबर किसका हुआ? हाइपोटेन्यूज आपकी ए वाई है और बेस आपके पास ए एक्स है। तो आप यहां से थीटा जो मालूम करते हैं, तो टेंजेंट जब यहां से जाता है तो यहां टेंजेंट इनवर्स हो जाता है ए वाई बाई ए एक्स। इस तरीके से आप एंगल मालूम करते हैं। अभी आप अपने कैलकुलेटर में इसमें वैल्यूज पुट करें। टेंजेंट इनवर्स सपोज 2 डिवाइडेड बाई 2, टेंजेंट इनवर्स ये 1 हो जाएगा और टेंजेंट इनवर्स 145 डिग्री के बराबर होता है। आपका ये एंगल कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आएगा। ये एंगल आपका 45 डिग्री होगा। ये एंगल मालूम करने का तरीका है और ये मैग्नीट्यूड मालूम करने का तरीका है। इसका अगर यहां पे होगा कैसे एंगल मालूम करेंगे, इसका एंगल मालूम करने का तरीका मैं कल आपको बताऊंगा। इधर होगा तो कैसे एंगल मालूम करोगे, इधर होगा तो एंगल कैसे मालूम करोगे। एंगल मालूम करने का अपना तरीका है जिसको मैं कल बताऊंगा। आज थोड़े से एमसीक्यूज अटेम्प्ट करें ताकि आप लोगों को ये मैग्नीट्यूड और इसकी प्रैक्टिस हो जाए। शाबाश। Which of the following is a unit vector? शाबाश, कैलकुलेट करें। इसमें से कौन सा यूनिट वेक्टर है? ए बी सी डी। कैसे करोगे? कोई कर सकता है?
इसका पहले वाले का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो तो इससे तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट से तो 8 अंडर रूट आ जाता है। इसको करके देखो 1 और 2 स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट बाई 4, जब इसको करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड 1 निकल आएगा। रेयान इसका मैग्नीट्यूड 1 निकलेगा, तो इसका मतलब है बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज ए यूनिट वेक्टर। इसका करोगे तो 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, तो ये 2 अंडर रूट आएगा, नीचे वाला भी 2 अंडर रूट आएगा। तो सी और डी और ए गलत है, बी आपका करेक्ट आंसर है। What is the magnitude of a unit vector? B option. D क्यों? यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड 1, तो मैग्नीट्यूड 1 तो बी का है ना, बी इज द करेक्ट आंसर। सादिया आप लेट आई हैं, आगे देखें। विच वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर? शाबाश, इनमें से अब ढूंढो यूनिट वेक्टर कौन सा है। बी वाला करेक्ट होगा, क्योंकि इससे तो यूनिट नहीं आ सकता कि 5 को स्क्वायर करो माइनस 12 को स्क्वायर करो ना, इससे तो 5 आंसर आता है, इससे भी बड़ा आएगा। इसको करोगे, बी को करोगे, करके देखो, इसका स्क्वायर लो और अंडर जमा करो, अंडर रूट लो, आपको 1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, इफ ए वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i प्लस 3j, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन? कैसे फाइंड आउट करोगे? जरा इसका ले आओ, बोर्ड ले आओ। अच्छा जरा देखिए, आपके पास एक वेक्टर है, आपके पास एक वेक्टर है ए, कितना था उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर का? वो क्या था? 3i प्लस 4j। इसका यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करोगे? यूनिट वेक्टर का फार्मूला हमने पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर तो मुझे मालूम है, पहले इसका मैग्नीट्यूड मालूम करें। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? शाबाश, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर द रूट विच इज इक्वल टू 9 प्लस 16 अंडर द रूट विच इज इक्वल टू 25 अंडर द रूट विच इज इक्वल टू 5। अब इसमें जरा वैल्यू पुट करें। ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, वेक्टर ए क्या है, इसकी जगह क्या पुट करूंगा? 3i प्लस 4j, और मैग्नीट्यूड की जगह क्या पुट करूंगा? 5। ए मैग्नीट्यूड की जगह क्या पुट करूंगा? 5। तो मेरे पास ये क्या है? यूनिट वेक्टर क्या बन गया? ये 5 इसके नीचे भी आएगा, 5 इसके नीचे भी, तो 3/5 i प्लस 4/5 j, ये यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ ए। अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है कि नहीं, इसका मैग्नीट्यूड जरा ए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो तो क्या आएगा? 3/5 होल स्क्वायर प्लस 4/5 होल स्क्वायर अंडर रूट, इससे क्या आ जाएगा? 9/25 प्लस 16/25 अंडर रूट, 25 एलसीएम हो जाएगा, 9 प्लस 16, 25 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 1, 1 अंडर रूट इज 1। तो इसका मतलब है यूनिट वेक्टर ये है। वापस उस पर चले जाएं। ये यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने का तरीका है। अब इसका यूनिट वेक्टर कौन सा करेक्ट होगा? शाबाश, नीचे नीचे नीचे, शाबाश। इसका यूनिट वेक्टर विच वेक्टर, नहीं नीचे जाओ, a इज इक्वल टू 4i प्लस 3j, इसका यूनिट वेक्टर कौन सा करेक्ट होगा? रेयान, सादिया, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 5 इसका वो है 4/5 प्लस 3/5, 4/5 i प्लस 3/5 j। इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, आप लोग बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। दोबारा उस पे जाए, वर्ड 5।
ये देखें, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3i प्लस 4j? मैग्नीट्यूड इसमें से कौन सा करेक्ट है? A5, यस, इसका मैग्नीट्यूड 5 आएगा। आगे देखें, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर? 5। ठीक है, आगे जाए, नेक्स्ट। डायरेक्शन, ये मैं आपको अभी बता चुका हूं, आपको टेंजेंट एंड वर्स से करना पड़ेगा। अभी आपको इसकी थोड़ी सी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। आगे जाए, ये एंगल की प्रैक्टिस करवाऊंगा। आगे जाए, आगे नहीं, ये लास्ट वाला। Which of the following represent the unit vector in the direction of 5i minus 12j? शाबाश, कैलकुलेट करें खुद, कैलकुलेट करके मुझे जवाब बताएं कौन सा करेक्ट होगा। फाइव स्क्वेयर प्लस माइनस 12 स्क्वेयर, तो इससे जो चीज आएगी उसका अंडर रूट करोगे तो वो A option is the correct option. Exactly. This is how you have to look for the unit vector. This is how you have to find magnitude of a vector. This is how you have to find a vector in 2 dimension and a vector in 3 dimension. किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो बोलें। शाबाश, एनी क्वेश्चन? शाबाश, ask me a question. Thank you very much.